हेलो डियर स्टूडेंट्स, समर्थ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मैथ्स लो चाहे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हो, केमिस्ट्री तो सब लोगों के है ही मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में, तो इसका क्या सिलेबस है उसके हम थोड़ी सी बातें करेंगे। तो देखो, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसमें आपके बच्चों क्या सिलेबस है, तो सिलेबस देखो आपके खाली 12th क्लास का सिलेबस है। जो एनसीईआरटी सिलेबस दे रखा है 12th क्लास का, वही सिलेबस यहाँ पे आपके इस एग्जाम में पूछा जाएगा। 11th का जो सिलेबस है वो आपके यहाँ पे नहीं दे रखा बच्चों, केवल और केवल 12th का ही आपको पढ़ाई, 12th वाला ही जो सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक बात, अब देखो 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं, अब कई स्टेट बोर्ड्स ने क्या किया, ड्यू टू द कोविड सिचुएशन, कोविड के कारण कुछ चैप्टर्स उन्होंने डिलीट कर दिए थे, कुछ पोर्शन जो है डिलीट कर दिया। मगर आपको सीयूईटी एग्जाम के लिए सारे चैप्टर्स जो एनसीईआरटी बोर्ड में, एनसीईआरटी सिलेबस में दे रखे हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा, उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो बच्चों अगर बात करें चैप्टर्स की, तो आपके सॉलिड स्टेट इसमें दे रखा है बच्चों, यूनिट 1 सॉल्यूशन आपके है, इलेक्ट्रो आपके है, केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद में आपके सरफेस हो गया। जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करें तो राजस्थान बोर्ड में जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बोर्ड में नहीं था, सरफेस केमिस्ट्री नहीं था, मगर बच्चों सीयूईटी के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी क्लासेज और उसके लिए आप जुड़िएगा समर्थ सीयूईटी प्रेप के साथ, समर्थ एग्जाम प्रेप के साथ। आगे अगर बात करें सिलेबस की, तो देखो भाई ये क्या आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस आ गया, मेटलर्जी आ गया, पी ब्लॉक आ गया, आपके डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके दे रखा है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा इसमें पी ब्लॉक हटा दिया था राजस्थान बोर्ड में, और कुछ अदर बोर्ड्स में भी है ना एक आधा चैप्टर हटा दिया था, कहीं डी एंड एफ ब्लॉक हटा दिया। मगर आपको बच्चों ये सारे अब पढ़ने पड़ेंगे। अब अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके वही है, हेलो एल्केन एंड हेलोइरिन है, आसान चैप्टर है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में एल्कोहल फिनोल ईथर, ये कहीं डिलीट नहीं हुआ था। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड आपका आ गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये जो लास्ट वाली 2 यूनिट्स हैं वो कई सारे बोर्ड्स में डिलीट कर दी गई थी 12th के लिए, मगर आपको बच्चों पढ़ना ये आसान ही है, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें कोई बहुत ज्यादा माथाफोड़ी वाली चीज है ही नहीं। अब ये तो सिलेबस हो गया, ठीक है साहब 12th क्लास का एनसीईआरटी का सिलेबस है, समझ में आ गई बात। मगर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो बच्चों के ये है कि साहब इसमें जो है क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, मैं कैसे तैयारी करूं, क्या करूं, मतलब ये से जो है बच्चों के जो है अननेसेसरीली बहुत सारे जो है ना कंफ्यूजन है। तो बच्चों आपको इन सब चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है आपको मैं बता देता हूं। पहली बात तो ये कि आपको जो है ना 50 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, और आपको 50 में से जो ना 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपका एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है, तो आपको देखना यहाँ पे आपका पेपर होगा 200 मार्क्स का, और सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है ना यही यहाँ पे रखा गया है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो क्या हो, डोमेन स्पेसिफिक हो। सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट जो है वो 300 मार्क्स का आएगा, और जनरल टेस्ट हर जगह कंपलसरी है नहीं, कहाँ है कहानी, उसकी सारी कहानी हम यहाँ पे नहीं गाएंगे, उसके अलग से हमने बात कर रखी है। अब अगर हम देखें कि अगर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बच्चों, आउट ऑफ 50, आपके यहाँ पे कितने चैप्टर्स हो गए, 16 हो गए बच्चों। आपके यहाँ पे कितने हैं, 16 यूनिट्स दे रखी हैं। अब 16 यूनिट्स दे रखी है, और अगर हम ये सोचे कि चलो भाई इसको जो ना इक्वल इन्होंने क्या दे रखी है, प्रायोरिटी भी देके क्वेश्चन देगा, तो आप देखो कि हर एक चैप्टर में से हो गए 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 × 16 कितने हो रहे हैं बच्चों, 48 हो रहे हैं ना, 48 हो गए। अब एक दो क्वेश्चन कोई चैप्टर में से कम ज्यादा दे देगा, ठीक है ना, +2 क्वेश्चन आप और कम ज्यादा मान लो, और ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ना 2-4 ये ऑर्गेनिक में से आएंगे बच्चों, सीधी सी बात है। अब इसमें आपको 10 क्वेश्चंस का मार्जिन मिल रहा है। अगर मान लो किसी बच्चे की फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, हो सकता है किसी की इनऑर्गेनिक थोड़ी वीक हो सकता है किसी की ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत वीक हो, तो आपका जो सेगमेंट या इनऑर्गेनिक और फिजिकल अच्छी है तो आप उसको ढंग से पढ़ो। आपकी ऑर्गेनिक फिजिकल अच्छी है, मतलब आपका जो पोर्शन अच्छा है उसको आप ढंग से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, अगर उसमें से आ रहा तो उसको छोड़ दो, जो आपको 40 क्वेश्चन आ रहे वो कर लो, आपका स्कोर तो 200 मार्क्स हो ही जाएगा बच्चों। दूसरी बात है कि जो ना, ठीक है साहब ये बात तो समझ में आ गई कि जो ना कैसे इसकी स्ट्रेटजी अपनाए, कैसे इसको पढ़े। दूसरी बात है कि बच्चों आपको टाइम मिलेगा इसके लिए 45 मिनट।
अब आप सोचो 45 मिनट है, 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये तो है नहीं कि आपको आईआईटी एडवांस वाले क्वेश्चन पूछेगा। आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे बच्चों। मीन्स जो डिफिकल्टी लेवल है वो एडवांस का थोड़ा सा ज्यादा होता है बच्चों। आपको देखना है यहाँ पे आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सब के डिस्कशन हम इस अपने समर्थ प्लेटफॉर्म पे करेंगे। तो आप इसके साथ बने रहिएगा। आपके ब्रेन में कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, आपको नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के आपको जो है ना चैप्टर वाइज जो है पीडीएफ और वो सब मिल जाएंगे। क्विज वगैरह आप ज्वाइन कीजिएगा। तो ये सारी क्विज और एमसीक्यू अगर आप कर लोगे तो आप जो है ना इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे बच्चों, और आपकी जो भी मनचाही यूनिवर्सिटी आपको आराम से मिल जाएगी। इसमें जो है ना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाला एग्जाम भी नहीं रहेगा ये। हाँ, फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने से ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फॉर्म तो जिस बच्चे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का भरा है उसने पंजाब का भी भरा होगा और कहीं भी भरा होगा, सीयू राजस्थान का भी भरा होगा। तो है ना उन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप आराम से तैयारी करो, इसमें जो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।